4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें कि प्रदेश के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को बुलाया गया। और इसके अलावा इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के अनुभव पर फीडबैक लिया गया है। स्थानीय नेताओं का प्रत्याशियों को कितना साथ मिला, इसको लेकर जानकारी ली गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन ने भीतर घातियों पर कार्रवाई नहीं की है और उस वक्त डर के कारण कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर बैठक में मौजूद तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की। में तो हमारे मतदाता ही भाई कहते हैं कि साहब हमने वोट दिया कांग्रेस में, कैसे बीजेपी में आ गया। तो वो मतदाता ही शंका कर रहे हैं कि कांग्रेस में बटन दबाने के बाद बीजेपी का फूल क्यों नहीं निकला। तो ये सारी चीजें हर बार शंका, तो इसलिए ऊपर भी शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पर उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो निश्चित ही पुरानी प्रथा बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान गांव में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो हमारे चुनाव आयोग से और सरकार से अनुरोध है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए भविष्य में। जिस भी व्यक्ति का ये प्रमाण मिलता है कि भितरघात किया है, आप बिल्कुल, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, उनके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक कुछ शिकायतें आपको मिली हैं भितरघात की? नहीं, अभी चूंकि चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, अभी परिणाम अभी आए नहीं है, लेकिन अब आने वाले समय में यदि ऐसी कहीं कहीं घटनाएं हुई हैं और जैसी ही शिकायतें प्राप्त होंगी, मैंने आपको फिर जो बात कही कि मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट जो है, हम लोगों की सबकी शीर्ष नेतृत्व की बात हो चुकी है कि किसी भी भितरघाती को बख्शा नहीं जाएगा। मैं दो बातें करूंगा। एक तो ईवीएम के बारे में, मैं और मेरी पार्टी हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की, परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है, मध्य प्रदेश में भी, कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई, भागते फिर रहे हैं, बाप बेटे दो ही, गिरफ्तार होना पड़ेगा। बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने प्रशासन को तैयार किया और भिंड में तो उन्होंने एसडीएम, एसओ और जो एसडीओपी उन्होंने तैयार किए। डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले, डायरेक्ट पुलिस ने बटन दबाए। हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया और खुद जाकर के वो बटन दबा रहे थे पुलिस वाले। तो बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है। मैं देखता हूं इंडिया गठबंधन की बहुत मजबूती है। बहुत सारे जो सर्वे भी आ रहे हैं, ये सर्वे साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह तकलीफ में है। सर, बैठक में क्या चर्चा? ये सब ये बताएंगे, मैं बैठक की बात कर